हम लोग सामान्य काल के 18वें रविवार में प्रवेश करें। आज के पाठों के द्वारा ईश्वर हमारी भूख, हमारे प्यास, चिंता, आंसू और विषाद के ऊपर अपना आत्मिक सरोकार प्रकट करते हैं। नबी इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 1 से 3 में कहते हैं, यदि तुम प्यासे हो तो निर्मल जल के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तब भी तुम बिन मूल्य खरीद के खा लो। मेरे प्रियजन, ईश्वर हम प्रत्येक जन को आह्वान करते हैं, निमंत्रण देते हैं। इसलिए नहीं कि हमने ईश्वरी कृपा, ईश्वर के अनुग्रह को अर्जित किया है, परंतु इसलिए क्योंकि ईश्वर दयालु है, अनुकंपा से ओतप्रोत है। याद रखिए, ईश्वर अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने मन के प्यास, तन के प्यास, आत्मा की प्यास के लिए भटकते हैं। ये तीनों ही प्यास मनुष्य को तोड़ के रख देता है, झकझोर के रख देता है, यहां तक डिप्रेशन में जाता है, अस्वाद का शिकार हो जाता है, मन भटकने लगता है, तन भटकने लगता है। इस प्यास के कारण आत्मा भटकती है। ईश्वर हम प्रत्येक जन को जानते हैं कि मैं और आप किन चीजों के प्यासे हैं, किन चीजों के भूखे हैं, और इसलिए कहते हैं तुम मेरे पास आओ, निर्मल जल के पास आओ, क्योंकि ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का वचन हमारी अनंत प्यास को बुझाती है, अगाध भूख को मिटाती है, जिसे संसार की कोई भी धन दौलत बुझा नहीं सकती है। और इसी कारण से आज संपूर्ण दुनिया में देखेंगे लोग भटकते हुए दिखेंगे, और इसलिए हम साधारण भाषा में हम गाना गाते हैं, पियासल हिरन जे पानी जे खोजे, झरन झरन पानी खोजे, ओहे पियासल हिरन लेके मोय तो दिनों राती तो के खोजो ना। अंत में मनुष्य मन के प्यास, तन के प्यास, मन के भूख, तन के भूख के अतिरिक्त आंतरिक रूप से आत्मा की भूख पर केंद्रित रहता है। जब उसकी प्यास बुझ जाती है आत्मा की, जब उसकी भूख मिट जाती है आत्मा की, तो व्यक्ति में अनंत शांति विराजता है। और इसलिए बिशप बायरन कहते हैं कि ईश्वर का प्यार हमारे लिए एक उपहार है, जिसे अर्जित नहीं कर सकते, लेकिन नजदीक आने से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21 में हम देखते हैं यीशु ख्रीस्त संत जोहन बत्तीस्ता की हत्या के बाद परेशान हैं, चिंतित हैं, लेकिन देखते हैं हजारों लोगों को भूखे प्यासे हैं, बिन चरवाहे के भेड़ों की तरह भटक रहे हैं। तो उसने अपने चेलों से कहा, इनको ऐसे ही घर नहीं भेज सकते, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? उन्होंने कहा, 5 रोटी और 2 मछलियां। यीशु ख्रीस्त ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। और उसे लाने के बाद उसने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को दिया और उसे बांटे। यही प्रार्थना अंतिम बियारी के समय यीशु ख्रीस्त ने यरूशलेम के ऊपरी मंजिल में की थी, और उसी की
यादगारी में आज हम पुरोहित इस बलि वेदी पर रोटी लेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ेंगे, रोटी तोड़कर इसे हम दूसरों को देंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक चीज बहुत स्पष्ट है, ईश्वर चाहते हैं कि हमारे पास जो है उसे ही हम लाएं। यदि आप गौर कीजिएगा, जब आप यहां आए हैं तो आपके पास कुछ एक रुपये के अलावा क्या है? ईश्वर को देने के लिए कुछ है, लेकिन हाँ, आप वेदी पर रखने के लिए आपके जीवन का दुख, तकलीफ, विषाद, परेशानी, तन का भूख, मन का भूख और आत्मा की भूख है। इसे ईश्वर जानते हैं। यदि आप इन्हीं चीजों को, अपनी कमी और कमजोरियों को वेदी पर रखें, ईश्वर के हाथ से चमत्कार होते हुए देखेंगे। और इसी चमत्कार को हम आज सुसमाचार में देखेंगे, उसी को हम पहला पाठ में भी देखें। मेरे प्रियजन, आइए वेदी के ऊपर अपना सर्वस्व रख दीजिए और आंखें बंद करके सोचने लगे, ईश्वर हमारे जिंदगी में महान कार्य करने वाले हैं। हे प्रभु ईश्वर, तूने हजारों पर दया दी और उन दया के कारण उनको खिलाया। आज भी हमारे इन भाई बहनों को जो इस वचन को सुनते हैं, आशीष और कृपा दे, जीवन में महान कार्य कर। आमीन।